देखिए, सर्वे के कार्य में जो वंशावली का आप लोगों से माँगा जा रहा है, उसके लिए कई प्रावधान किया गया है। सरकार का जो प्रावधान है वंशावली बनाने का, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसके अनुसार आप लोगों का जो वंशावली बनता है, उस वंशावली में कई लोगों का हस्ताक्षर है, कई लोगों के द्वारा वो प्रमाणित किया जाता है, सत्यापित किया जाता है, तब आपको वो वंशावली निर्गत की जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को काफ़ी दौड़-भाग करना पड़ता है, कोर्ट का चक्कर लगाना है, क्योंकि उसमें एफिडेविट में माँगा जा रहा है। और कई सारे जनप्रतिनिधि हैं उसमें, जैसे मुखिया हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, आपके गांव के जो चौकीदार होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है उस पे, आपके जो आंगनवाड़ी सेविका होती हैं, जो वार्ड के आंगनवाड़ी सेविका होंगी, उनका हस्ताक्षर होगा, और आपके समाज के ही गांव के 2 लोग एज ए गवाह, जिनकी गवाही पे कि ये वंशावली बिल्कुल सही है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो वो सत्यापित करने हेतु गवाह के तौर पर भी हस्ताक्षर करते हैं, उनका आधार कार्ड मांगा जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत समय लगता है, आप लोग भाग दौड़ करते हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। तो ये सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को एक और सुविधा दी गई है कि आप लोग सादे पेपर पे, किसी भी रफ पेपर, जो सादा पेपर आता है, बिल्कुल सादे पेपर पे आप लोग वंशावली अपना बनाकर और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, जिसको स्वअभिप्रमाणित बोलते हैं, यानी कि आप उस पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। हस्ताक्षर करने से ये साबित होगा कि ये जो वंशावली बना है, जो वंशावली ऊपर में बनाई गई है, वंश वृक्ष बनाया गया है, वो बिल्कुल आपके द्वारा बनाया गया है और आप उसके में ये बताते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसके लिए आपका वहाँ पे हस्ताक्षर लिया जाता है। तो आपको अलग अलग जगह पर, अलग अलग ऑफिस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको वंशावली खुद से भी बना सकते हैं। आपको ये प्रावधान दिया गया है कि सादे पेपर पे आप वंशावली बनाइए और वंशावली बनाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर करने से वो एक तरह से वेरीफाई हो जाता है। सर, एक डाउट है, जैसे वंशावली अगर कोई स्वयं से बनाता है तो वो क्या, जैसे मान लीजिए किसी के दादा के नाम से, अभी उनके पिताजी जीवित है, तो क्या उनके पोता को दर्शाना जरूरी है या ऐसे ही पिते तक छोड़ देना है? देखिए, भूमि सर्वे में जो भी वंशावली इस्तेमाल होती है, उसमें जहाँ पे जीवित रैयत आ गए, वहीं पर उस वंशावली को बंद कर दी जाती है। और शुरुआत आपको वहाँ से करना है जिस रैयत के नाम पर पेपर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि आपके दादा के नाम से खतियान है और आपके पिताजी और चाचा जी अभी जीवित हैं, तो सबसे ऊपर में आपके दादाजी का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाम हम ले लेते हैं कि किसी का नाम राहुल है, राहुल आपके दादाजी हैं जिनके नाम पे खतियान दर्ज है, तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखिएगा राहुल। लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो यहाँ पर स्वर्गीय लगा दीजिएगा। स्वर्गीय से ये सत्यापित हो जाता है कि वो उनका डेथ हो चुका है, आपको अलग से डेथ सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वर्गीय राहुल लिख दिया, और स्वर्गीय राहुल के बाद यहाँ पर उनके पिता का नाम भी दर्ज कर दीजिए ताकि खतियान से वो मैच करने में आसानी हो। पिता का नाम जो भी है, स्वर्गीय मान लेते हैं कि रामकिशोर है, तो रामकिशोर यहाँ पर लिख दीजिए, स्वर्गीय रामकिशोर, ये हो गया। इसके नीचे आप एक वंश वृक्ष बनाइएगा जिसमें इनके जितने पुत्र और पुत्री हैं सबका नाम दर्ज किया रहेगा। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के स्वर्गीय राहुल जी जो थे, इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, तो यहाँ पर 2 पुत्र और 1 पुत्री का नाम आप लोग दर्ज कर दीजिएगा। एक पुत्र जिनका नाम अभिषेक है, तो यहाँ पर अभिषेक दर्ज कर दीजिए, और एक पुत्र जिनका नाम रोहन है, तो रोहन दर्ज कर दीजिए। एक पुत्री उनके पास है, मान लेते हैं कोई भी नाम उठा लेते हैं, खुशबू कुमारी है, तो खुशबू कुमारी यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। ये हो गया। अगर ये तीनों जीवित हैं तो वंशावली आके यहीं पे बंद हो जाएगी, आपको नीचे दर्ज नहीं करना है। लेकिन अगर इसमें से किसी एक की भी मृत्यु हो गई है तो आप क्या करेंगे कि उनके नाम में फिर से स्वर्गीय लगा देंगे, और स्वर्गीय लगाने के बाद फिर उनके नीचे आएंगे। जैसे ये अभिषेक जी हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, तो ये स्वर्गीय आगे लगा दिए, और स्वर्गीय लगाने के बाद फिर इसके नीचे अगर उनकी पत्नी जीवित है तो पत्नी का नाम दर्ज होगा। अगर पत्नी जीवित हैं तो वो मसूमात रहेंगी, तो मसूमात जो भी है, मान लेते हैं कि एक नाम है शांति देवी, तो शांति देवी यहाँ पर दर्ज कर दिया, और फिर इसके नीचे इनके जो भी पुत्र पुत्रियाँ होंगी उनका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। अगर पत्नी की मृत्यु हो गई है तो फिर पत्नी का नाम भी दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे स्वर्गीय अभिषेक के नीचे उनके जो भी पुत्र और पुत्री हैं उनका नाम दर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पुत्र हैं उनके पास, कोई भी नाम ले लेते हैं हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर पहला जो पुत्र है वो रोहित नाम है, दूसरा पुत्र अजय नाम है, और तीसरा पुत्र मुरली नाम है।
तो ये तीनों पुत्र का नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। नीचे वंशावली में वंश वृक्ष तभी आएगा जब ऊपर वाले रैयत का डेथ हो गया है, मृत्यु हो गया है, तब नीचे लाएंगे। अगर जहाँ पर जीवित रैयत आके ख़त्म हो जा रहा है वहाँ पर आप वंशावली को बंद कर देंगे, वंशावली आगे नहीं बनाना है। और यहाँ पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं वंशावली, उनका स्वअभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर साइन कर देंगे। इसका 100% मान्यता है और इसी के आधार पर हम लोग जांच करेंगे और जांच करने के उपरांत अगर ये वंशावली सही पाया जाता है तो इसके आधार पर काम किया जाएगा और फिर उसका पुनः वेरिफिकेशन हम लोगों के विभाग की तरफ से, सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से उसको सत्यापित करवाया जाता है। वो सत्यापित कराने का तरीका ये है कि आपके गांव में हम लोग आम सभा लगाते हैं। जैसा कि पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि सर्वे की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो आप लोगों को सूचना देने के लिए प्रचार प्रसार हेतु आम सभा का आयोजन किया गया था। वैसे ही आपके गाँव में आपके समाज के बीच में बैठ कर हम लोग आम सभा लगाएंगे और आम सभा में आपके द्वारा जो वंशावली प्रस्तुत की गई है, जो उपलब्ध कराई गई है सर्वे कार्यालय को, उसको पढ़ के वहाँ पर सुनाया जाएगा और आपके ही समाज के लोगों के बीच में वो पूछा जाएगा कि इनके द्वारा जो ये वंशावली प्रस्तुत की गई है, जो स्वअभिप्रमाणित करके जो प्रस्तुत की गई है, ये बिल्कुल सही वंशावली है या नहीं है। इसमें किसी का नाम छूटा तो नहीं हुआ है, बहन बेटी वगैरह का नाम छिपाया तो नहीं गया है। अगर आपके ही समाज के लोग उसको सत्यापित कर देते हैं कि नहीं बिल्कुल सही वंशावली बनाया गया है, तो उसको कानूनगो महोदय या शिविर प्रभारी जो होते हैं इनके द्वारा अनुमोदित करा लिया जाएगा। अनुमोदन के उपरांत फिर उस वंशावली की मान्यता रहेगी, उसके आधार पर आपका नया खतियान बनेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है, आपके ही समाज के बीच के कुछ लोग उस पर आपत्ति कर देते हैं, तो आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। निराकरण करने का सेंस ये है कि जिन लोगों का नाम उसमें छुटा रहेगा या कम रहेगा या कुछ उसमें छेड़छाड़ की रहेगी, तो वो नाम पूछ करके आपके समाज के ही लोगों के बीच में वो वहाँ पर दर्ज किया जाएगा और दर्ज करने के उपरांत उसको सत्यापित करने के बाद फिर जो नया खतियान बनाने का प्रोसेस है वंशावली के आधार पर, वो कार्य किया जाएगा। तो पहली चीज़ जो आपने अभी पूछा है कि पेपर में ये चीज़ दिया हुआ था कि सादे पेपर पे स्वअभिप्रमाणित करके वंशावली बनाकर आप देंगे तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा, तो वो 100% वैलिड होगा। आप लोगों को कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सादे पेपर पे अपना वंशावली बनाकर उस पर हस्ताक्षर करके लाके सबमिट कर सकते हैं, उसकी 100% मान्यता रहेगी। सर काफ़ी सारे लोग अभी जो है सर्वे को लेकर वंशावली बना रहे हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या है कि उनके अभी पिताजी जीवित है, लेकिन उसमें क्या है कि वो दिखा देते हैं कि अपने चाहते उनके पोता है, वो चाहते कि भाई पिता के जीवित रहते हुए भी मेरे नाम से हो जाएगा, तो गलत तरीके से वंशावली बना रहे हैं। सर एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में वंशावली बनाने के सही तरीका क्या है, किस प्रकार उसको दिखाना है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, वंशावली जो आप लोग बनाएंगे तो वंशावली में सबसे पहले जो पेपर पे जिनका नाम है, जैसे आपका खतियान की बात अगर हम करते हैं कि खतियानी ज़मीन आपका है, तो पेपर में अगर आपके बाबा का नाम है तो वंशावली आपके बाबा के नाम से शुरू होगी, वो उसके ऊपर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में जिनका भी नाम है वहाँ से आप शुरू करेंगे। जैसे पेपर में आपके बाबा का नाम है तो सबसे पहले जो वंशावली में नाम दर्ज होगा वो आपके बाबा का नाम दर्ज होगा और उनके पिता का नाम लिख दीजिएगा, ताकि वो वेरिफिकेशन खतियान के अनुसार हो जाए कि खतियान में जो नाम लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ बाबा का नाम लिख के छोड़ देंगे तो पर बाबा का नाम वहाँ पर दर्ज नहीं होगा और आपके खतियान में एक ही नाम के 2 आदमी और 3 आदमी अगर आपके गांव में हैं तो वहाँ पे संशय की स्थिति बनती है। तो आप जब भी वंशावली बनाएंगे तो पेपर में जैसे नाम लिखा रहता है, जैसे रैयत का नाम एवं पिता का नाम दर्ज रहता है, वैसे ही वंशावली में ऊपर में आप रैयत का नाम और पिता का नाम वहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके नीचे उस रैयत के जितने भी वंशज होंगे, चाहे वो पुत्र हों या पुत्री हों, सभी का नाम दर्ज किया जाएगा। वंशावली जो ख़त्म होती है वो जीवित रैयत आके जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहीं पे वंशावली को आपको क्लोज कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी जीवित हैं और आप वंशावली में नीचे में अपना नाम दर्ज कर लिए। तो ऐसे केस में अगर जीवित आपके पिताजी हैं तो आपको पिताजी पे ही लाके वंशावली को स्टॉप कर देना है, रोक देना है, उसके नीचे नाम दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पिताजी की मृत्यु हो गई है तो फिर आपके माता अगर जीवित हैं तो माता का नाम नीचे लिखाएगा मसोमात करके, और फिर आपके जितने भी भाई बहन हैं सब लोगों का नाम वहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो वंशावली में बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी
रैयत को, किसी भी आदमी को गलत तरीके से स्वर्गीय नहीं दर्शाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर्वे हो रहा है, चलो चालाकी दिखा लेते हैं, और अगर पिता की मृत्यु नहीं हुई है और पिता के नाम पे हम ज़मीन रखना नहीं चाहते हैं, वंशावली में स्वर्गीय लगा दिए और नीचे में अपने सारे भाइयों और बहनों का नाम दर्ज कर दिए ताकि खतियान मेरे नाम पे दर्ज हो जाए। तो आप लोगों को मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो वंशावली आप प्रस्तुत करेंगे, जो हमको उपलब्ध करवाएंगे, उस वंशावली का वेरिफिकेशन हम लोग अपने स्तर से, विभागीय स्तर से करवाते हैं, जो गाँव में आम सभा लगाकर करवाते हैं। तो अगर आपके गांव में वो नाम पढ़कर हम सुनाएंगे और पढ़ने के बाद अगर उसमें स्वर्गीय लगा होगा, इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु हो चुकी होंगी, तो आपके ही समाज के लोग वहां पर आपत्ति तुरंत कर देंगे कि ये जो वंशावली बनाई गई है, इसमें जो स्वर्गीय लगाया गया है ये गलत है, ये तो अभी जीवित हैं, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो वैसा कंडीशन आप लोगों के साथ नहीं आए कि आपको समाज में शर्मसार होना पड़े, गलत लोगों के बहकावे में आकर गलत वंशावली नहीं बनाए। वंशावली हमेशा सही तरीके से बनाएं, और वंशावली में यही तरीका जो मैंने अभी बताया है कि पेपर में जिनका नाम है वहां से शुरू करें और जीवित रैयत जहां पे आके ख़त्म हो जाते हैं वहां पे वंशावली स्टॉप कर दें, उसके नीचे वंशावली में वंश वृक्ष बनाने की ज़रूरत नहीं।